नमस्कार। इस समय हम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जहाँ पर है ये जो चैम्बर्स है, लायर चैम्बर आप देख रहे हैं इस समय, यहाँ पर जो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, एक आगजनी का मामला सामने आया। फिलहाल आप बताना चाहिए फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जो हमारे योद्धा यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि शाम के समय यहाँ पर जब लायर जो कोर्ट से फ्री होकर यहाँ पर बैठते हैं, इस समय की तस्वीरें हाई कोर्ट से हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, जहाँ पर ये कैंटीन भी और लायर्स की जो चैम्बर्स भी हैं और उसी के जो एक कमरे में आप देख रहे हैं आग का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड पहुंच गई है मौके पर और यहाँ पर आग को बुझाने का पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और हमारे यही वीर योद्धा, और देखिए क्योंकि आए दिन इस तरह के मामला सामने आ रहे, गर्मी जो ही बढ़ती जा रही है, किसी न किसी तरीके से आगजनी के मामले कई कई जगहों पर सामने आते हैं। फिलहाल इस समय की तस्वीरें जो कोर्ट से हम बता रहे हैं, जहाँ पर चैम्बर्स लायर चैम्बर है, वहाँ पर एक आग का मामला सामने आया, जिसमें हम बताना चाहेंगे, आप देखिए फायर इमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ियाँ इस समय पहुँच चुकी हैं और देखिए सिलेंडर भी निकाला हुआ, शुक्र है भगवान का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास करी है। चलिए सर, हमारे साथ जाने की प्रयास करेंगे। सर, ये जो है क्या पता चला कि आग किस तरह से लगी है? फिलहाल फायर ब्रिगेड पहुंचकर काबू पा लिया। 5 बजे हमें फ़ोन आया कि ऑफिस के नीचे लायर चैम्बर की कैंटीन में आग लगी हुई है। जी। तो हम जैसे यहाँ पहुँचे, एसएचओ जानपुर को फ़ोन किया तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को मैसेज किया कि मैंने उन्होंने कहा कि मैंने मैसेज कन्वे कर दिया है। हमारे प्रदीप जी जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड जब हम यहाँ पे आए तो आग काफ़ी जल रही थी, आग बढ़ गई थी। तो भगवान की कृपा यह है कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे। हमने देखा निकाला हुआ है। हमें पता नहीं कि सिलेंडर के कारण हुई या कहीं नहीं हुई, ये तो जो कैंटीन चला रहा है उसको पता होगा क्या। जैसे हम पहुँचे तो आग काफ़ी धुआं चल रहा था, आग लगी हुई थी। फिर हमने शीशे शूशे सारे जो हमने तोड़े हैं सारे जाके, तो इतनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई। तो फिलहाल जो आग है वो कंट्रोल है, क्योंकि बुझ गई हुई है। कोई भगवान का ये शुक्र है किसी का कोई जानी नुकसान नहीं। सिलेंडर की बात करें या शीशे तोड़े, कुछ भी हादसा हो सकता था, क्योंकि मोस्टली देखा जाए लायर्स भी होते हैं। अगर टाइमली फायर ब्रिगेड वाले नहीं आते तो 5 सिलेंडर अंदर पड़े हुए हैं, मैंने सुना। अगर वो 5 सिलेंडर ब्लास्ट होते तो ये बिल्डिंग भी नीचे गिर सकती थी। तो इसलिए भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे नुकसान कुछ नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने भी अच्छा काम किया और जानीपुर में उन्होंने भी टाइमली फोन किया, कार्रवाई की। और अब मेरी बहन भी आ गई, तब आग पूरी बुझ गई हुई थी। चलिए जो है जनरल सेक्रेटरी भी है बार एसोसिएशन जम्मू के। सर, ये जो इस समय आपने देखा, ये तीव्रता आपने भी हिम्मत की और शुक्र है भगवान का कि आग बुझ गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो पर जितना से सिलेंडर वगैरह पड़े हुए थे अंदर, तो कुछ भी हो सकता है। लायर भी यहाँ पे साथ में चैम्बर है और कैंटीन में भी लोग खाने पीने लायर जाते हैं। तो कितनी बड़ी घटना टली है? नहीं, बहुत बड़ी घटना थी ये। अगर वो एक भी सिलेंडर को आग जल जाती तो लग जाती तो 5 सिलेंडर थे, ये पूरी बिल्डिंग क्रैश हो सकती थी। और ये ऊपर वाले का शुक्र है कि टाइमली हर एक बंदे ने अपनी ड्यूटी कितनी देर के अंदर ही आग को बुझने में लगा समय लगा? मुझे लगता है 15-20 मिनट के अंदर ही। जब तक हम पहुंचते तब तक थोड़ा फायर ब्रिगेड हमारे आगे निकली। जब हम निकल रहे थे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हमारे आगे निकल रही थी। तो उससे पहले हमने खुद ही बट्टे लेके इसे सारे शीशे हमने तोड़ दिए। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक हमने शीशे उसके सारे ब्लास्ट कर दिए थे, ताकि वो अंदर वैक्यूम ना हो क्रिएट हो। तो उसकी वजह से इतने में पहले छोटी गाड़ी आई, उसने शुरू कर दिया। जब तक वो बड़ी आप पहुंची तब तक बड़ी घटना होने से टली है। बड़ी ये बहुत शुक्र है उस ऊपर वाले का, उसने टाइमली बचा लिया। बिल्डिंग साथ में इतने चैम्बर है क्लास होते हैं और साथ में जो लोग खाने पीने भी यहाँ पर आते हैं, सबकी जान बच गई, बहुत शुक्र है। बिल्कुल क्लास रात की भी। आप देखिए तस्वीरें जो आप आपको दिखा रहे हैं, ये बस सिलेंडर भी है। ये बताया जा रहा है कि जब आग लगी 4 से 5 सिलेंडर अंदर पड़े थे। और आप समझ सकते हैं जब सिलेंडर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो कितनी जानों का नुकसान होता है। और देखिए वकीलों ने खुद ही ये तोड़ा है, जो आप देख रहे हैं शीशे जो है ये कांच तोड़े हैं ताकि वैक्यूम अंदर क्रिएट ना हो, जिसकी वजह से किसी का दम ना घुटे। ये कैंटीन है, लायर्स कैंटीन है, जहाँ पर आपने देखा साथ में चैम्बर भी है। एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। फिलहाल हम आपको अंदर के दृश्य भी बताते हैं। शुक्र है भगवान का कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल ये दृश्य जो हम बता रहे हैं आपको इस समय। और यहाँ जानीपुर, जिस तरह उन्होंने कहा, जानीपुर पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया, उन्होंने तुरंत तीव्र कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को यहाँ पर भेजा। और जिसके चलते ये क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जो यहाँ की जो जज हैं वो भी यहाँ पहुँची हैं, सिंधु जी यहाँ पहुँची हैं। क्योंकि देखा जाए अगर मोस्टली ये एरिया जो है ये वकील हजरात से, उनके क्लाइंट से या जजों से शाम तक ये लोग बैठते हैं, काम करते हैं, लिटिगेशन चलती रहती है। और इसी चलते आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से एक बड़ा आगजनी का मामला हो, जिसमें तुरंत जो तीव्र कार्रवाई
कार्रवाई की और हमारे जो ये योद्धा हैं, ये हमारे फायर ब्रिगेड के, ये इन्हें सबसे बड़ा श्रेय इन्हें जाता है कि तुरंत ये पहुंचते हैं जब भी इस तरह की आगजनी का मामला होता है। ये अपनी जानों को जोखिम में डालकर आग को बुझाने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। हमारे इन वीर योद्धाओं के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप ज़रूर इन्हें सैल्यूट करिएगा और तुरंत ये लोगों की जानें, इनका प्रायोरिटी रहती है आग को बचाना और साथ ही साथ लोगों की जानों को भी बचाना और अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो जहाँ पर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, हमारी सेना कर रही है, ये भी किसी सेना से कम नहीं है, क्योंकि आग के जब मामला होता था तब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा रहता है। और देखिए 15-20 मिनट के अंदर ही इन्होंने, पूरी टीम ने जो काम किया है और इस आग को बुझाने में जो, चलिए सर यहाँ से इनसे जाने का प्रयास करेंगे। सर जब आप आए तो कितनी आग लगी हुई थी यहाँ पे? जी सर। आग लगी थी कंटीन में लगी थी आग। तो हमने तो मैसेज यही मिला कि छोटी गाड़ी लाओ। उस वक्त आग कम थी, उसके बाद आग बड़ी आग हुई। तब तक हमने सिलेंडर को नहीं आग लगी। चार सिलेंडर सर अंदर थे। 4 सिलेंडर थे अंदर। तो हमने जैसे ही देखा, हमने पहले छोटी गाड़ी जब देखा आग ज्यादा है तो फटाफट दूसरी गाड़ी भी उसी टाइम उगवा ली हमने और बड़ी अच्छी तरह हमने कंट्रोल कर लिया। चलिए भैया जी, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमारे जवानों से, वीर जवानों से कम नहीं, आप भी वीर योद्धा हैं हमारे लिए, कि जो कहीं भी इस तरह का मामला आता है सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी रहती है आग को बुझाया जाए। और देखिए जानीपुर जो SHO है विक्रम शर्मा, वो भी तो तुरंत यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हाल ही में कोई एक चोरों को भी इन्होंने पकड़ा था। तो जो अच्छा काम करेगा उनकी तारीफ़ें भी होंगी और उन्हें जनता सर आँखों पर सराहती भी, बिठाती भी है। फिलहाल देख रहे हैं इनकी टीम तुरंत पहुंची है। एक अभी केस सॉल्व किया चोरी का और तुरंत ये पहुंचे। और देखिए यहाँ पर जो जज साहिबा हैं वो भी पहुंची हैं यहाँ पर पूरा निरीक्षण लेने के लिए, कि शुक्र है भगवान का कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि मोस्टली लायर्स कैंटीन है, यहाँ पर लायर्स होते हैं, साथ ही चैम्बर्स भी हैं और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा है। और बार एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी है, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कोर्ट से। शुक्र है भगवान का कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम बार बार कहते हैं हर चीज़ की भरपाई है, पर जान की भरपाई नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। जिस तरह से सिलेंडर थे, आग भड़कना शुरू हुई तो तुरंत जानीपुर पुलिस स्टेशन में फ़ोन गया और SHO जानीपुर उन्होंने तीव्र कार्रवाई करते हुए जब फायर ब्रिगेड को पता चला तो हमारे फायर ब्रिगेड के योद्धा यहाँ पहुँचे, तुरंत उन्होंने आग पर काबू पा लिया। और देखा आपने सिलेंडर भी वो बाहर, अगर सिलेंडर फट जाता आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अनहोनी होती, कई जानों पर बनाती। फिलहाल शुक्र है भगवान का, ये कहेंगे। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।